ये एजाज है। साबिक कप्तान मोइन खान की आज न्यूज के प्रोग्राम बिहाइंड द विकेट में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को मोहम्मद यूसुफ के बाद बाबर आजम की सूरत में बेहतरीन बल्लेबाज मिला। प्रेज इस परफॉर्मेंस ताकि वो और अच्छा करे और बेहतर करने की कोशिश। क्लास प्लेयर टोटली मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे के बाद, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एक ऐसा प्लेयर आया मोहम्मद यूसुफ के बाद जो एलिगेंट है, जो जिसको देखने का दिल करता है। वर्ल्ड कप तक सरफराज अहमद कप्तान रहेंगे या नहीं, चेयरमैन पीसीबी कहते हैं अभी इस बारे में फैसला नहीं किया। हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर होगा। मोइन खान कहते हैं कुछ लोग सरफराज को क़यादत से हटाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। सरफराज को वर्ल्ड कप तक कप्तान मुकर्रर करने का ऐलान करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी जाली अकाउंट्स का इंकिशाफ। 30 अकाउंट से 10 अरब रुपए के ट्रांजैक्शन का सुराग लगा लिया गया। अकाउंट्स 8 घरेलू मुलाजमीन के नाम पर खोले गए। तफसीलात स्टेट बैंक को इरसाल। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ करने वाले मुजाहिरीन नहीं बागी हैं, बागियों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। शहरियार आफरीदी कहते हैं शरपसंदों को इबरत का निशान बनाएंगे। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि गिरफ्तारियां मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं, मुकदमात में दर्जनों अफराद गिरफ्तार। बदकिस्मती से सिंध में गुंडा राज वो यहाँ पर लगा रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि 1960 की दहाई के बाद सिंध जो है वो लिसानी सियासत से बाहर निकला है और एक कौमी सियासी धारे में शामिल हुआ। सिंध में गुंडा राज का खात्मा जरूरी है। पीटीआई ने सिंध में लिसानी सियासत के खात्मे की बुनियाद रख दी। फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी पर बरहम। कहा आसिफ जरदारी ने गरीबों के जाली अकाउंट्स में पैसे रखवाए। जरदारी हो या नवाज शरीफ, किसी की करप्शन के मुकदमात वापस नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ अपने वजीर इत्तलात को समझाएं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच का मुतालबा। आज न्यूज के प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फवाद चौधरी को क्या पता जमहूरियत क्या होती है। हुकूमत का काम तनकीद करना नहीं, पॉलिसी देना होता है। चीन पाकिस्तान को माली मदद फराहम करेगा। हालात जैसे भी हो पाक चीन दोस्ती मजबूत रहेगी। सियासी और समाजी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम किए जाएंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दाम काबिल तहसीन करार। सीपैक को दरपेश खतरात से मिलकर निमटने का अज़्म। हुक्मरानों की करप्शन ने मुल्क को तबाह कर दिया। करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। तरक्की पजीर मुल्कों का सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग है। बीजिंग में सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से वजीर आजम इमरान खान का खिताब। व्हाइट कॉलर क्राइम के खात्मे के लिए चीन से ताउन मांग लिया। What affected Pakistan, what stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite. Reason why countries are poor, because the corruption of the ruling elite destroys state institutions. मौलाना समीउल हक के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। JUI सीन की मजलिस शूरा का मुतालबा। मौलाना के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक कायम मकाम अमीर मुंतखब। कत्ल की तहकीकात जारी। 6 मुश्तबा अफराद से पूछगछ। सियालकोट में थाना मुरादपुर के मुहर्रिर की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो गई। शराबी को छोड़ने के लिए दी गई रिश्वत की रकम गिन रहा है। बहरीन की अपलेट कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शेख अली सलमान समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के 3 रहनुमाओं को कत्ल के लिए जासूसी के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुना दी।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हुकूमत ने कतर से ताल्लुकात रखने पर पाबंदी आयद कर रखी है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस में 9 नवंबर को अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान को भी दावतनामा मौसूल हो गया है। कॉन्फ्रेंस में भारत और ईरान और वस्ती एशिया रियासतों को भी शिरकत की दावत दी गई है। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। जी नवीद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान को मॉस्को की तरफ से दावत मिली है। 2 नवंबर से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस में दीगर हमसाया ममालिक भी शरीक है, खासतौर पर जो सेंट्रल एशिया स्टेट्स है वो भी शामिल है। इसमें काफी किस्म के कंसर्न है जिनके ऊपर बात होगी। दाइश का बढ़ता हुआ जो असर रसूख है अफगानिस्तान में, उस पर भी बात होगी और अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए जो नई कोशिश जारी है उन पर भी बात होगी। अब तालिबान की जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका के साथ और तालिबान अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, उसके ऊपर भी गौर किया जाएगा और देखा जाएगा कि खित्ते में किस तरह अमन और इस्तेहकाम के लिए काम किया जा सकता है। पाकिस्तान के वफद ज्यादा इम्कान इस बात का है कि एडिशनल सेक्रेटरी की सतह पर होगा, लेकिन अभी गौर किया जा रहा है। हो सकता है सेक्रेटरी खारजा को भी सेक्रेटरी खारजा खुद वफद की क़यादत करते हुए जाए और इस वफद में डीजी अफगानिस्तान जो दस्ते खारजा का एक सेल है वो भी होंगे। जी बहुत शुक्रिया नवीद अकबर। बता रहे थे अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस में 9 नवंबर को अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको बताएं कि अहम कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान को भी दावतनामा मौसूल हो गया है। कॉन्फ्रेंस में भारत, ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों को भी शिरकत की दावत दी गई है। ये अहम दावतनामे हैं क्योंकि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अब उन रियासतों ने भी पेशरफ्त शुरू कर दी है जो माजी में हमने देखा है कि अफगानिस्तान में ही जंगें लड़ते रहे हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए रूस में 9 नवंबर को अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। फैसलाबाद में कार दरख्त से टकराने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। तीनों जख्मियों को मकामी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां 2 अफराद दम तोड़ गए हैं। जाँ बहक होने वालों में दोनों अफराद सगे भाई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़या जंदरामी रोड पर पेश आया। हादसे की वजह बज़ाहिर तेज रफ्तारी मालूम हो रही है। हादसे में तीनों अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 भाई जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हुए। अब आपको बताएं कि सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी जाली अकाउंट्स में बाजी ले जाएगा। 30 जाली अकाउंट से 10 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का सुराग लगा लिया। FIA खैबर पख्तूनख्वा में भी सरगर्म, 30 बेनामी अकाउंट्स पकड़े गए। जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ सामने आई है। FIA ने 30 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। अकाउंट्स के मनी लॉन्ड्रिंग में भी इस्तेमाल होने के सबूत मिल गए हैं। FIA हुकाम के मुताबिक ये अकाउंट्स 8 घरेलू मुलाजमीन के नाम पर खुलवाए गए थे। 10 अरब रुपए मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिए गए। जाली अकाउंट्स बुने, सवाद, कलाम और बशाम के बैंकों में खुलवाए गए। तफसीलात स्टेट बैंक को इरसाल कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को चंद दिन का मेहमान करार दे दिया। कहते हैं कि सिंध में गुंडा राज है, जिसका खात्मा ज़रूरी है। PTI ने सिंध में लिसानी सियासत के खात्मे की बुनियाद रख दी और अगले इलेक्शन में सिंध में PTI की 2/3 अक्सरियत होगी। आसिफ जरदारी ने गरीबों के अकाउंट्स में पैसे डाले हैं। चाहे आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, किसी के करप्शन के मुकदमात वापस नहीं लेंगे। इस पार्टी की रवायत रही है। बदकिस्मती से सिंध में भी एक काफी गुंडा राज जो है वो यहाँ पर लगा रहा है और इसको भी डील करना जरूरी है। सिंध में एक लिसानी सियासत हो रही थी। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को और इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि 1960 की दहाई के बाद सिंध जो है वो लिसानी सियासत से बाहर निकला है और एक कौमी सियासी धारे में शामिल हुआ। अगले इंतखाबात में मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 2/3 अक्सरियत होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जो फरसूदा सियासत है जिसकी इस वक्त जो अमीन है वो आसिफ जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है। जब भी हम कहते हैं चोरों डाकुओं को जेलों में डालें, खुर्शीद शाह सब नाराज होकर असम्बली से चले जाते हैं। हम नाम भी नहीं लेते। चोरों डाकुओं को उल्टा लटका देंगे, ये आधे लोग ऐसे नाराज हो जाते हैं जैसे पता नहीं। सुना था चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ पर भी वही मामला जो है उसकी अमली मिसाल हमें नजर आ रही है। एहतसाब के ऊपर हमारा कोई कंप्रोमाइज मुमकिन नहीं, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे नवाज शरीफ साहब हो, चाहे कोई हो, शहबाज साहब हो।
और फवाद चौधरी के बयान पर रहनुमा पीपल्स पार्टी नाज बलोच ने भी सख्त रद्द अमल दिया। कहती है हुकूमत खुद कंफ्यूजन का शिकार है। पीटीआई को सिंध में पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। हमने अवाम को डिलीवर किया, नौकरियां दी, इसलिए हमें मैंडेट मिला। उन्होंने कहा कि पीटीआई को चाहिए कि वो वजीर इत्तलात को समझाएं। वफाक की जानिब से जब ऐसे रवैये अपनाए जाते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होती है। इनको ये सोचना चाहिए था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते तो उनके अपने भी अच्छा होता और उनको खुद ही दोबारा यू टर्न लेने की जरूरत ना पड़ती अगर वो थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते कि सिंध में हुकूमत जो है वो हमने दूसरी सियासी पार्टियों के सहारों पे नहीं बनाई थी। जिस तरह के पंजाब में पीटीआई सहारा लेकर हुकूमत बना के बैठी थी और वफाक में भी एक पॉलिटिकल पार्टी साइड पे हो जाए तो हुकूमत के पास तो तादाद ही पूरी नहीं है। एटीट्यूड आप देखें, 2 मिनट पहले कुछ कहेंगे फिर उसके बाद अलग बयान देंगे, तो ये तो खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है। मेरा ख्याल है इट्स हाई टाइम कि खुद पीटीआई को अपने अंदर अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के लोगों ने हमें वोट दिया है और कुछ कारकर्दगी हमने की है तो हमें वोट मिला है ना। बकौल इनके तो इलेक्शंस बड़े फ्री एंड फेयर हुए हैं, तो सिंध के अंदर भी इलेक्शन इनके हिसाब से फ्री एंड फेयर ही हुए हैं। तो फिर जब सिंध में हमें मैंडेट मिला है तो उसका भी एहतराम करें, जिस तरह हम वफाक के इनके मैंडेट को एहतराम करके बैठे हुए हैं। ये तो बजाय हमारे थैंकफुल होने के उल्टा इस किस्म का रवैया अपना रहे हैं, तो बड़ा अफसोस की बात है। इनको अपने अंदर करेक्शन इस्लाह की पैदा करने की जरूरत है, अग्रेसिव एटीट्यूड से बाहर आए और इस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लें कि अब जैसे तैसे हुकूमत इनके पास है, या ऑपोजिशन का रवैया खत्म कर लें अपना। और अब खबर शामिल करेंगे चीफ जस्टिस साकिब निसार से मुताल्लिक, जिन्हें दिल की तकलीफ की शिकायत हुई थी। हंगामी बुनियादों पर चीफ जस्टिस की एंजियोप्लास्टी की गई, अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। चीफ जस्टिस साकिब निसार को दिल की तकलीफ की बिना पर रावलपिंडी के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल किया गया, जहां उनकी फौरी एंजियोप्लास्टी की गई और स्टेंट डालकर खून की रवानी को बहाल कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि चीफ जस्टिस की एक शरीयान बंद मिली, जिस पर उनकी हंगामी एंजियोप्लास्टी की गई। एंजियोप्लास्टी के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि चीफ जस्टिस की तबीयत बेहतर है। चीफ जस्टिस को जरूरी इलाज मुआवजे के बाद जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और बात करते हैं शहर कायद की, जहां मुजरिमों के ताक़ुब के लिए पुलिस को तेज रफ्तार मोबाइलें फराहम कर दी गई हैं। एहलकारों को फ्रेश रखने के लिए ठंडे पानी का कूलर भी लगाया गया है।